सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम हैं आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से परम आदरणीय नव मनोनीत उत्तर प्रदेश आवाज़ का के प्रांतीय महासचिव परम आदरणीय उमेश प्रताप दिनकर सर के साथ में आज ही अर्थात 3 मार्च 2024 की हम बात कर रहे हैं। लखनऊ में एक बहुत बड़ी मीटिंग आवाज़ का राष्ट्रीय और प्रांतीय टीम की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़े निर्णय लिए गए और निश्चित रूप से आने वाले समय में डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आज जो निर्णय लिए गए वो मील का पत्थर साबित होंगे डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। इन्हीं बिंदुओं को लेकर आज हम बात करेंगे प्रांतीय महासचिव परम आदरणीय उमेश प्रताप दिनकर सर से कि लखनऊ की इस महत्वपूर्ण मीटिंग में आज क्या निर्णय हुए और किस तरह से आने वाले समय में डॉक्टर अंबेडकर मिशन को हम लोग मिलकर आगे बढ़ा पाएंगे, इस पर क्या कार्ययोजना बनी। आदरणीय उमेश प्रताप दिनकर सर। आज मैं आवाज़ का यूट्यूब चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, शाबाश देना चाहता हूँ। आज लखनऊ में जो आज 3 मार्च 2024 को आवाज़ का के राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी उत्तर प्रदेश के समस्त पदाधिकारी को वहाँ एक मीटिंग, बहुत आवश्यक मीटिंग, बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। और आज की जो बैठक हुई है कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी विषम जो प्राकृतिक जो आज बरसात का मौसम था, काफ़ी वह मौसम विभाग ने भी काफ़ी अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद 90% हमारे पदाधिकारी, राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी उस मीटिंग में उन्होंने प्रतिभाग किया और इस बहुत ही महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। और जिसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारी बहुत सारी जो पदाधिकारी हैं, जितने राष्ट्रीय पदाधिकारी हों और प्रांतीय पदाधिकारी हों, सबको उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर उतार दिया गया है। किसी पदाधिकारी को रिक्त नहीं रखा गया है। सभी हमारे पदाधिकारियों को पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में उतार दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि हम लोग जो है कोई जनपद आवाज़ का में छूटे ना, आवाज़ का को वहाँ पर का कमेटी गठित ना हो। वैसे तो कुछ ही जनपद रह गए हैं, लेकिन उन सभी पदाधिकारियों को लगाया गया है। इस उद्देश्य के साथ लगाया गया है कि मिशन मूवमेंट को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को जो आवाज़ का लेके चल रही है, उस पर बहुत संजीदगी से कार्य किया जा सके, बृहद तरीके से कार्य किया जा सके, बहुत मजबूती के साथ कार्य किया जा सके, जिससे कि हम लोग जो लक्ष्य हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जो मिशन के लक्ष्य हैं उसको हम गति प्रदान कर सकें और उसको प्राप्त कर सकें। तो एक तो बहुत महत्वपूर्ण ये निर्णय लिया गया कि सभी राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों को जनपदों में लगाया गया है मजबूती प्रदान करने के लिए। इसके साथ साथ हमारा जो बुद्धा बोधिसत्व इंटरनेशनल सेंटर, उसके संबंध में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि क्योंकि वहाँ अभी नक्शा हम लोगों को पास कराना है, उसकी क्योंकि निर्माणाधीन बिल्डिंग है, तो वहाँ पर हम लोगों को अभी नक्शा पास कराना है। तो उसके लिए 20 मई 2024 तक का टारगेट रखा गया है कि जो हमारे एक्टिव जनपद हैं वो 1-1 लाख रुपए का उनको वो रखा गया है कि वो अपनी व्यवस्था करेंगे, देंगे, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी उसका नक्शा के पास कर सकें और उस पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरुआत कर सकें। साथ ही वह सदस्यता अभियान पर भी विशेष जोर दिया गया है। इस मीटिंग में सभी लोगों ने सर्वसम्मति से आवाज़ का और उसके आनुषंगिक संगठन है हमारा PVS3 और साथ ही साथ AIDASA, उस पर उसके जो है सभी सदस्यों को, पदाधिकारियों को, सदस्यगणों को सदस्यता शुल्क पर भी फोकस किया गया है। और विशेष सदस्यता अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ आवाज़ का काम करती है, जिन जिन प्रदेशों में काम कर रही है, उन सभी प्रदेशों में
और उत्तर प्रदेश में तो विशेष अभियान चला करके बृहद रूप से प्रत्येक जनपद में सदस्यता अभियान को चलाया जाएगा, और जिससे कि अधिक से अधिक हम आवाज़ के मेम्बरान को तैयार कर सकें, BVS3 से लोगों को जोड़ सकें, और AIDASA से हमारे जो छात्र विंग है उसमें हमारे अपने छात्रों को मिशन मूवमेंट से जोड़ सकें हम लोग। इसके साथ साथ हमारा प्रदेश कार्यालय की भी बात चली है। प्रदेश कार्यालय का भी जो है वहाँ पर जल्द ही विधिवत तरीके से उसका दोबारा से शुरुआत हो जाएगी। और इसके साथ जो अन्य बिंदु थे उनमें भी बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु रखा गया है कि जो आज तय हुआ है कि जो BVS3 के माध्यम से जो हमारा इंटरनेशनल सेंटर बनना है उस पर कंट्रोलिंग की मामला है, एक मामला आया था, तो ये तय किया गया है कि आवाज़ का ही उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहेगी, और जो भी आवाज़ का के जो मेम्बरान हम होंगे वो उस जो इंटरनेशनल सेंटर है या BVS3 की जिसके माध्यम से वो हम लोग वहाँ कार्य कर रहे हैं वो उसकी कंट्रोलिंग में रहेगा। तो इस तरह से बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे साथ साथ बहुत सारे कामों पर चर्चा हुई है, और इस बार ये बैठक जो है थी बड़ी टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत हुई है, और उसका अनुश्रवण करने के लिए जून में मीटिंग तय कर दी गई है। आज ही मीटिंग तय कर दी गई है, जिसमें जो आज हम लोगों को जो लक्ष्य दिए गए हैं, हम लोगों को जो कार्य दिए गए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय उद्यमित मुसाफिर सर के द्वारा और राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर कविंदर सिंह सर के द्वारा, और हमारे राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक भी आज मौजूद थे परम श्रद्धेय डॉक्टर P कनौजिया साहब, और सभी राष्ट्रीय प्रांतीय पदाधिकारियों ने जो आज एजेंडे बिंदुओं पर जो तय हुए हैं उन पर उनको लक्ष्य को पाने के लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम रखे गए हैं, और उसका अनुश्रवण करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए जून में फिर दोबारा से बैठक रखी जाएगी, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तय करेंगे कि हम लोग कितना हम लोगों ने अचीव किया, कितना रह गया है, और सभी पदाधिकारियों से कहा गया है कि वो इस समय अवधि में अपने कार्य को पूरा करें। जी धन्यवाद सर। सामान्य साथियों, अभी हम बात कर रहे थे प्रांतीय महासचिव आवाज का उत्तर प्रदेश परम आदरणीय उमेश प्रताप दिनकर सर ने विस्तार से बताया कि किस तरह से आज की महत्वपूर्ण मीटिंग में क्या क्या निर्णय हुए और किस तरह से हम लोग आने वाले समय में आवाज का के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। राष्ट्रीय टीम की तरफ से क्या निर्णय लिया गया और साथ ही साथ आज की इस मीटिंग में क्या महत्वपूर्ण जो अब तक नहीं हो पाया, क्या अलग हटकर हुआ, इस संबंध में हम जानना चाहेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता आवाज का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन परम आदरणीय भानु प्रताप सिंह बौद्ध जी हमारे साथ में हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस संबंध में जरूर आप बताने का कष्ट करें। आदरणीय भानु प्रताप सर। बहुत बहुत साधुवाद। आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के चीफ संपादक आवाज का के राष्ट्रीय प्रभारी IT सेल परम आदरणीय सर्वजीत आर्या जी का, कि आपके माध्यम से आवाज का की आवाज़ जो किसी भी जनपद में कार्यक्रम होता है, प्रदेश पर, राष्ट्र पर होता है, लेकिन आप उसको अंतर्राष्ट्रीय आवाज़ बनाने का कार्य करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आज आवाज का के इतिहास में बहुत ही शानदार बैठक का आयोजन लखनऊ में किया गया। लखनऊ जो हमारा जनपद इकाई है उसके माध्यम से और प्रांत इकाई के नेतृत्व में बहुत ही शानदार बैठक रहा। उसमें एक नहीं बल्कि कई एक ऐसे निर्णय जो अभी हमारे प्रांतीय महासचिव जी के माध्यम से बताए भी गए आप सब लोगों के बीच में। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी मीटिंग हुई बहुत ही सिस्टमेटिक रही, व्यवस्थित तरीके से रही, उद्देश्यपूर्ण रही। लगभग 9 बिंदुओं पर वहाँ चर्चा हुआ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे एजेंडे बनते हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। इस बार आवाज का में लेकिन हमेशा ऐसा रहा कि इम्प्लीमेंट भी किया गया। इस बार और बेहतर तरीके से ये काम किया गया कि इस बार आवाज का के राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों को जनपदवार जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि राष्ट्र और प्रांत के पदाधिकारियों को जनपदों का प्रभारी बनाया गया है। सभी को उनकी स्वेच्छानुसार नज़दीकी जनपद आवंटित किए गए ताकि वह वहाँ पर अच्छे से अम्बेडकर मिशन को रन कर सकें, क्योंकि मानवर कांसीराम साहब ने कहा है कि सरकार बने या न बने, आपकी राजनीति चले या न चले, लेकिन किसी भी कीमत पर सामाजिक परिवर्तन की गति नहीं रुकनी चाहिए। दूसरा वह कहते हैं
कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमज़ोर होती हैं वह कौम कभी शासक नहीं बन सकती। तो हमको अपने समाज को शासक बनाने के साथ साथ गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत कौन करेगा? तो वह स्पष्ट बोलते हैं, टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर के माध्यम से जो लोग सक्षम हैं वो लोग गाँवों में जा कर के, गाँव जाएं, शहर जाएं, मोहल्ले जाएं, नुक्कड़ बैठ के करें, चौपालों पर बैठे डॉक्टर अंबेडकर मिशन की बात करें, उनको उनका अतीत समझाएं, वर्तमान हालात क्या हैं, फ्यूचर कैसा होने वाला है। इन सब बातों पर जब हम अपने समाज का मार्गदर्शन करेंगे तो निश्चित बात है समाज जागरूक होगा, और जागरूक होगा तो वो अपने हक और अधिकार पाने के लिए स्वयं ही आगे निकल करके आएगा, और हम आप लोगों के सबके साथ मिलकर के अम्बेडकर मिशन पर काम करेगा। इसलिए यह आज की जो बैठक की गई बहुत महत्वपूर्ण बैठक की गई, और साथ ही साथ एक जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, हम आजकल देख रहे हैं कि हम लोग अपने परिवार से निकल करके पारिवारिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत जिम्मेदारी से टाइम निकाल करके सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने का कार्य कर रहे हैं। सिर्फ वो हम शारीरिक और मानसिक रूप से ही नहीं करते, बल्कि हमारी जो इनकम होता है, जो हम सैलरी पाते हैं, वो सैलरी में घर परिवार चलाते हैं, बच्चों का भरण पोषण भी करना, उनका एजुकेशन भी देखना है, पारिवारिक जिम्मेदारी भी निभाना है, सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हैं, तो उस इनकम से ही सारे काम चलते हैं। लेकिन सपोज दैट सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति के साथ किसी तरह की अनहैपनिंग हो जाए, उसके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो सकता है कि दुर्घटना बड़ी हो जाए, वो हमारे बीच से चला ही जाए। ऐसी स्थिति में वो जो कार्यकर्ता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता, उसके परिवार के साथ में वह संगठन क्या जिम्मेदारी निभा रहा है। तो अबाजका ने बहुत इस बार ऐसा निर्णय लिया है जो सिर्फ कार्यकर्ता के जीते जी नहीं, कार्यकर्ता के न रहने पर भी उसके परिवार को अच्छे से देख सके, उसका भरण पोषण कैसे हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं संगठन की तरफ से। तो इस आज जो 3 मार्च को जो बैठक हुआ प्रांतीय कार्यकारिणी का, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के संयोजन में, उसमें जो निर्णय लिया गया, उसमें एक अबाजका सेल्फ केयर ग्रुप क्रिएट किया गया, जिसकी जिम्मेदारी यानी कि हम कहें कि जिसका अध्यक्ष आदरणीय अमर सिंह जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष लखनऊ से हैं, उनको बनाया गया है। उनके नेतृत्व में अब एक टीम बनने जा रही है जो अबाजका सेल्फ केयर ग्रुप के नाम से जाना जाएगा, जिसमें यदि अबाजका, BBS3, आईडासा और जो हमारा मातृशक्ति का संगठन रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन है, वो जितने भी जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, उनके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होती है या किसी अन्य प्रकार का कोई बड़ा जोखिम हो जाता है, तो संगठन की तरफ से उनको आर्थिक रूप से भी सहायता की जाएगी, और हर संभव संगठन उस कार्यकर्ता के परिवार के साथ जुड़ा रहेगा। ऐसे एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है, और ये निर्णय निश्चित बात है संगठन में जुड़े हुए कार्यकर्ता के साथ भी और उसके न रहने पर भी परिवार भी उस संगठन से ऐसे जुड़ा रहेगा। अबाजका, ऐसा अबाजका ने अनोखी काम किया है। ऐसे और भी कई निर्णय रहे हैं। निश्चित बात है कि धरातल पर काम किए जाते हैं तभी निर्णय सार्थक कहलाते हैं। धरातल पर अबाजका अपने कार्यों के लिए हमेशा पहचाना गया है। अबाजका चलो गांव की ओर एक ऐसा स्लोगन है अबाजका का, जिसने गाँव में जा कर के बाबा साहब और मान्यवर कांसीराम साहब की जो विचारधारा थी कि टाइम, टैलेंट, ट्रेजर वाले जो हमारे शिक्षक हैं, कर्मचारी, अधिकारी, अनुदेशक है, शिक्षा मित्र हैं, आंगनबाड़ी हैं, कार्यकर्त्री हैं, ये जितने भी एम्प्लॉय लोग हैं, वो अपना नौकरी के बाद का वक्त परिवार से निकाल करके समाज को देंगे, और समाज में बीच में जा कर के डॉक्टर अंबेडकर मिशन जागृति फैलाने का कार्य करेंगे। ऐसा अबाजका प्रतिबद्धता हमेशा रहा है, और अब जिलों की जिम्मेदारी मिली है तो निश्चित बात है सभी जिलों में अबाजका की 75 जिलों में अबाजका की इकाइयाँ हैं, लेकिन कहीं पर सक्रिय हैं तो कहीं निष्क्रिय के रूप में है। तो अब जब राष्ट्र और प्रांत के पदाधिकारियों को जनपदों का प्रभार मिल चुका है तो निश्चित बात है वो सभी के सभी जनपद रन करेंगे, और अंबेडकर मिशन की जो बात है, जो बाबा साहब का जो विचार है, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। ऐसा अबाजका का संकल्प है। और इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सुना। आप सभी लोग भी अबाजका से जुड़िए, जो शिक्षक हैं, कर्मचारी, अधिकारीगण हैं, अनुदेशक हैं, आंगनबाड़ी हैं, कार्यकर्त्री हैं, जो भी अंबेडकर मिशन में आस्था रखते हैं वो सभी लोग अबाजका से जुड़े, क्योंकि एक ऐसा संगठन है जो बिल्कुल बाबा साहब के मिशन पर कार्य कर रहा है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि भारत बौद्धमय भारत बने और बहुजन इस देश के हुक्मरान बने, बिल्कुल सही दिशा में कार्य करने वाला संगठन। इसके साथ आप अवश्य जुड़े। जो हमारे साथी अनएम्प्लॉय हैं वह लोग BBS3 के साथ जुड़े, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति BBS3 जिसको हम बोलते हैं, इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। जो हमारे छात्र हैं, छात्र छात्रा हैं, युवा साथी हैं, बहनें हैं हमारी,
जो अंबेडकर मिशन में आस्था रखते हैं और चाहते हैं कि अंबेडकर मिशन के लिए हम लोग वर्क करें। तो ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, जिसे हम संक्षिप्त में भाजपा कहते या इडासा बोलते हैं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी मातृशक्ति हैं वो भी चाहती हैं कि हमको भी अवसर मिले, हम भी काम करना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं किसी भी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की उन्नति से आता हूँ। तो महिलाओं को भी आवाज का साथ साथ लेके चलती है। कभी भी आवाज का ये नहीं कि पुरुषों को आगे लेकर के चले, महिलाओं को डिनाई करें, लेकिन आवाज का महिलाओं को भी साथ लेके चलती है। इसलिए आवाज का ने महिलाओं का भी संगठन क्रिएट किया हुआ है, जिसको रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। तो हमारी जो मातृशक्ति अंबेडकर मिशन में वर्क करना चाहती हैं वह रमा एसोसिएशन, जिसको हम संक्षिप्त में रमा एसोसिएशन बोलते हैं, उसके साथ जुड़ करके अंबेडकर मिशन को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान कर सकती है। बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, सम्मान। सम्मानित साथियों, अभी हम बात कर रहे थे परम आदरणीय भानु प्रताप सिंह बौद्ध जी से, जिन्होंने विस्तार से बताया किस तरह से 4 संगठनों को लेकर, जो कि एक दूसरे के अनुसांगिक हैं, उसके माध्यम से हम विभिन्न क्षेत्रों में डॉक्टर अंबेडकर मिशन को पहुंचाने का कार्य करेंगे, चाहे युवा हों, महिलाएं हों, कर्मचारी हों या नॉन गवर्नमेंट भी लोग जो BBS3 के माध्यम से जुड़ सकते हैं, उनकी बात भी आदरणीय भानु प्रताप सर ने बताया। अब हम बात करेंगे आज की ही मीटिंग के संबंध में कि आज की मीटिंग में क्या जो प्रांतीय पदाधिकारी, जो कि अभी पूर्व की मीटिंग में नव मनोनीत पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय नई टीम बनी है, निर्वाचित हुई हैं, जो निर्वाचित पदाधिकारीगण हैं, क्या उनको किसी तरह का सर्टिफिकेट या परिचय पत्र या इस तरह का कोई नया कार्य किया गया जो इससे पूर्व में संभवतः नहीं हो पाया था? ये जानने के लिए परम आदरणीय महेश बाबू आज़ाद जी, जो कि राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं आवाज का, नई दिल्ली, आपसे हम अनुरोध करेंगे कि सर आप इस बारे में बताने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सर्वजीत आर्या जी, जो आज के इस परिवेश में आवाज़ का की आवाज़ बनकर पूरे देश में छाए हुए हैं और हमारी आवाज़ का के प्रत्येक साथी को की आवाज़ को वो जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो सभी को नवोबुद्धाय जय भीम। साथियों, जैसा कि आपका प्रश्न था उसमें मैं कहना चाहूँगा कि अब तक आवाज़ का के सारे जो साथीगण हैं उन्होंने जो कार्य किया है बाकी सिस्टमेटिक करते रहे हैं, लेकिन अब जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है जिसमें प्रदेश के नव निर्वाचित प्रदेशीय महासचिव आदरणीय मैं उमेश प्रताप सिंह दिनकर जी, जिन्होंने काम को एक नए अंजाम पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा और पहुंचाने का प्रयास किया। जैसा कि गत वर्षों में मैं देखता रहा और मैंने देखा भी कि किसी को भी कोई प्रवेश परिचय पत्र या किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। तो आज इस प्रोग्राम में जो लखनऊ में आयोजित किया गया और राष्ट्रीय और प्रांतीय कार्यकारिणी के सारे सदस्य वहाँ पे पदाधिकारी मौजूद रहे, उसमें आपने एक अनूठा उदाहरण पेश किया कि सभी पदाधिकारियों को और उनके नाम के आइडेंटिटी कार्ड जो इस तरह से बनवाए गए थे और सभी को उपलब्ध कराए, जिस पर उनका फोटो, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप आदि की पूरी जानकारी रही। और साथ ही उन्होंने सभी लोगों के जो उन्हें पद आवंटित किए गए उन पदों के लिए उन्हें सर्टिफिकेट जो इस तरह से बने थे सभी को प्रदान किए गए। सभी लोगों ने उनकी भूर प्रशंसा की और कहा कि इस तरह से सिस्टम में काम करने से लोगों में आत्मविश्वास पैदा होता है और काम करने की ललक भी जागृत होती है। गत वर्षों में मैं एक दो जगह का मैं नाम बताना चाहूँगा कि हमारे साथ ही एक बुलंदशहर के हैं मिस्टर शैलन सिंह जी, उन्होंने कई बार कहा कि हमें इस तरह से प्रमाण पत्र मिलना चाहिए और इसकी सूचना समस्त विभागों को जाए ताकि हमारे पदाधिकारी की पहचान हो और वो अपनी बात को कहीं रखे तो उस बात को माना भी जाए।
और जब इस तरह से किसी कार्रवाई को अंजाम पे पहुंचा दिया जाता है तो सूचना विभाग में भी इसकी पूरी जानकारी पहुंच जाती है, जहां से कि सूचना मंत्रालय तक के लोग बहुत आसानी से आपको संबंधित संगठन का पदाधिकारी और अधिकारी मानने में विवश हो जाते हैं। तो मैं एक बार पुनः ये कहना चाहूँगा कि आपने जिन जिन विभागों को हमारी ये सूचना प्रेषित की, उनमें कैबिनेट सचिव भारत सरकार, समस्त मुख्य सचिव राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, समस्त प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बुद्धमित्र मुसाफिर सर, जो कि आज इस प्रोग्राम में भी शामिल हुए और उनकी शिरकत बहुत ही सराहनीय रही। और उनके बारे में तो एक बात ये भी कही जाए कि वो एक अच्छे ओहदे पर काम करते हुए भी हम लोगों के बीच इस तरह से घुल मिल जाते हैं, मानो बिल्कुल ही एक हमारे साथी हैं जिस तरह से। और साथ में ही और समस्त सदस्य राष्ट्रीय पदाधिकारी और राष्ट्रीय सदस्य जो कार्य समिति के हैं, उनको भी इसकी सूचना प्रेषित कर दी गई। और मैं एक बार आप सभी दर्शक भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल के मुख्य संपादक श्री सर्वजीत आर्या जी के चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और उसको आप सुनते हैं डेली, उनके हर प्रोग्राम को देखते हैं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। तो इस तरह से सम्मानित साथियों, आज 3 मार्च 2024 को लखनऊ में जो राष्ट्रीय और प्रांतीय टीम का संयुक्त बैठक हुई, उसमें क्या निर्णय लिए गए, कैसे हम आने वाले समय में वर्किंग करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाएंगे, इन सभी बिंदुओं पर सबसे पहले प्रांतीय महासचिव परम आदरणीय उमेश प्रताप दिनकर सर ने बताया। उसके बाद आदरणीय भानु प्रताप सर ने बताया, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता आवाज का हैं, और साथ ही साथ इसके बाद महेश बाबू आज़ाद जी, जो कि आपके समक्ष हैं, आपने भी विस्तार से बताया क्या निर्णय लिए गए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो भी अब हम निर्णय लेंगे आवाज़का के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, वो हम प्रतिलिपि करेंगे। इस तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, अन्य जो हमारे टीम के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय हो चाहे प्रांतीय हो, यानी कि ऊपर से लेकर हर अंतिम व्यक्ति तक वो सूचना भी जाएगी। और निश्चित रूप से ये बहुत ही सुसंगत हम कह सकते हैं जो निर्णय लिया गया। आने वाले समय में इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो प्रतिलिपि वाला मामला जो सर ने अभी बताया है, निश्चित रूप से इससे संगठन को अभी तक हो सकता है कि भारत सरकार न जानती हो, लेकिन भारत सरकार का हर मंत्रालय जो उस मुद्दे से लेकर जुड़ा होगा तो वो निश्चित रूप से परिचित होंगे और हमारा जो संगठन है वो सर्व स्वीकार्य बनेगा, ऐसा हम मानते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के साथ अब हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। पुनः मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।